नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। हमारा ये सेगमेंट है एक नजर तेज असर। सबसे पहले बात सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान की। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है जागरूकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान का दिखा समूचे प्रदेश में असर। जागरूकता के लिए बजाया गया सायरन। नेताओं व अधिकारियों के साथ समाज सेवियों ने किया प्रेरित। फवारा चौक यानी महात्मा गांधी स्मारक क्षेत्र में जब सायरन बजा तो क्या हुआ, आइए देखें। फवारा चौक पर जागरूकता सायरन के दौरान बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोखली एवं आरएसएस कार्यकर्ताओं ने संभाला जागरूकता संदेश का मोर्चा। दुकानों के सामने अपने हाथों से बनाए सोशल डिस्टेंसिंग के गोले। कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल ने शहर में पैदल घूमकर जागरूकता का मोर्चा संभाला। कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ एसपी विवेक अग्रवाल और अधिकारियों की टीम ने नगर भ्रमण कर किया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का आगाज, दी समझाइश और की गुजारिश। लगभग जिले के सभी प्रमुख बाजारों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे 11 बजे से 11:02 पे सायरन बजाया गया कि लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा सके कि कोरोना का प्रकोप अभी बढ़ा हुआ है और कोरोना के प्रति जो भी हमारा आचरण होना चाहिए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग अभी घूम रहे हैं मार्केट में। जो लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं उनको मास्क प्रदाय किया जा रहा है, समझाइश दी जा रही है। हम लोगों की अपील है कि अभी कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसमें हम लोग सावधानी बरत के मास्क लगा के फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करके और बार बार हाथ धो के उस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं जैसे पिछले बार का वेव हमने निकाला था। होली पर इस बार कैसी व्यवस्था की जाए, ये मुद्दा था शांति समिति की बैठक का। इस कोविड ने फिर किरकिरा किया होली का मजा। घर पर ही मनानी होगी होली। शांति समिति की बैठक में कई अहम फैसले हुए। इस बार राजा की बगिया में होगा हराम खाऊ टाइम्स का विमोचन। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे होने के कारण ही हमारी स्थिति पूरे प्रदेश में विशेष स्थान वर्तमान में रख रही है। तो ऐसे में जो हमारी योजना है, जो हम इस चर्चा से निष्कर्ष के रूप में जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो केवल और केवल इतना है कि हम कोरोना से कैसे अपने पूरे 25 लाख आबादी को सुरक्षित रख पाएं। छिंदवाड़ा के जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक थी जिसमें आने वाले त्यौहार जो होली का त्यौहार है उसके स्वरूप पे विस्तृत चर्चा की गई और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस बार होली में जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं उनको सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। उसमें कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। छिंदवाड़े के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हराम खाऊ टाइम्स परिवार ने यह निर्णय लिया है कि इस बार बड़े शालीनता से दशहरा मैदान में कार्यक्रम न करते हुए कि किसी बंद हाल में कार्यक्रम 20 से 25 लोगों की उपस्थिति में वह कार्यक्रम करके लोगों के तक हराम खाऊ टाइम्स का अखबार पहुंचाएंगे। दिनांक 27 मार्च शाम 7 बजे से स्थानीय राजा की बगिया में आयोजित होगा। प्रतीक स्वरूप में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित होगा और जिसमें छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनसुईया दीदी के हस्ते हराम खाऊ टाइम्स का इनॉग्रेशन कार्यक्रम पूरे गरिमामय तरीके से परंपरा का निर्वाह करने की दृष्टि से किया जाएगा। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे। जी हाँ, कोविड की चुनौती के समय रोको टोको अभियान का एक नजारा आपको दिखाते हैं जो है बड़वन का। बच्चों की सेना ने बड़ों को दिखाया आईना। बड़वन में बिना मास्क कर दी नो एंट्री। अच्छों ने माना बच्चों का लोहा।
कर और हमने ये कुछ पोस्टर छपवाए और जगह जगह पर लगवाए हैं पोस्टर। तुम्हारा है ना आपके पास? जाओ। शहीद दिवस पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की शहादत को नमन करते हुए आपको बता दें कि शहर के बुजुर्गों ने हमें एक बार फिर राष्ट्र प्रेम की राह दिखाई। कैसे, आइए देखें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। यहाँ पर शहीद स्मारक पर शहीद भगत सिंह को जितने भी हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके याद पे यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन, शहीद दिवस पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कमलनाथ सेना ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। साथियों, यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मशाल जुलूस के रूप में हमारे छोटे तालाब से निकलता है। पूरे हमारे शहर के सम्राट नागरिकगण, हमारे कांग्रेस के साथीगण और जितने भी हमारे शहीद परिवार से जुड़े हमारे छिंदवाड़ा के सेनानी हैं, वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। किंतु कोरोना के कारण आज हमने मशाल जुलूस स्थगित किया है। यह जुलूस ये प्रेरणा माननीय कमलनाथ जी ने उसको दी थी। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार कमलनाथ सेना ने मशाल रैली कार्यक्रम स्थगित करते हुए एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम छोटे रूप में शहीद स्मारक में किया। रिश्वत देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना रिश्वत लेने वाला। घूस और घूस लेने का ये वीडियो जो कि चर्चा में है। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल। सवाल ये है कि आखिर सस्पेंडेड अधिकारी क्यों ले रहा था रिश्वत? हम नहीं करते वीडियो की सच्चाई का दावा, ना ही लगा रहे आरोप। कितने? अभी 2000 हैं। 2000 बहुत कम है ना? तो अब अगली बार फिर आएंगे अगले महीने। अभी 5 दे जाओ ना। 5 अभी कितने पड़े फिर? जी अभी 1000 किलो, बाकी दे जाएंगे, अभी आएंगे। मैं आऊँगा 10 तारीख के पहले कर दूँ। हाँ जी कितने? अभी 2000 हैं। 2000 बहुत कम है ना? 2000 बहुत कम है ना? अभी 5 दे जाओ ना। बच्चे ही देश का भविष्य हैं और युवा तय करते हैं कि आज हम कितने ताकतवर हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिक्षा किसी भी हाल में ना रुके, इस बात के लिए जिले के सांसद नकुलनाथ सचमुच फिक्रमंद हैं। जरूरतमंद विद्यार्थियों की ना रुके शिक्षा, जिले के सांसद नकुलनाथ ने फीस भरने के लिए प्रदान की 7,60,000 की राशि। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रदान किए चेक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को एक बार फिर सौगातें दी। कार्यक्रम वर्चुअली हुआ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं राहत राशि का वर्चुअल कार्यक्रम से किया गया वितरण।
जिला पंचायत सभा कक्ष में एडीएम रानी बाटड़ और एसडीएम अतुल सिंह भी रहे मौजूद। मेडिकल और जूनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो फीस मामा भरवाएगा, मम्मी पापा को परेशान करने की जरूरत। अगले महीने 1800 से ज्यादा कारखानों का उद्घाटन एक साथ करेगा। एक साथ छोटे छोटे होंगे लेकिन 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लापरवाही ही वह कारण है जिसकी वजह से आज सारी दुनिया संकट में है। कोरोना आज मौत का साया बनकर तबाही कर रहा है, लेकिन लापरवाहियां बदस्तूर जारी है। एक तरफ बजता रहा जागरूकता का बिगुल तो गुरैया मंडी दिखी बिना मास्क काम पर। कोविड का यहाँ नहीं दिखा खौफ। आखिर कैसे बचेंगे आप कोरोना विस्फोट से? एमपीपीएससी के सेंटर कन्या महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार पुख्ता इंतजाम किए हैं। कितने पुख्ता है इंतजाम, यह जाना खुद कलेक्टर सौरभ सुमन ने निरीक्षण करके। पीएससी परीक्षा सेंटर गर्ल्स कॉलेज में निरीक्षण दौरे पर पहुंचे कलेक्टर सौरभ सुमन और एसपी विवेक अग्रवाल। लिया व्यवस्थाओं का जायजा, दिए दिशा निर्देश। एक नजर तेज असर का यह सिलसिला रुकेगा नहीं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।